हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, हेलो। देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे आपका बायोलॉजी का जो भी पोर्शन है, ठीक है, क्लास 10th का, क्लास 10 साइंस का। देखो बात सुनो, मैं क्या बोलता हूँ, मैं तुमको ये बोलता हूँ कि क्लास 10th क्या चीज़, क्लास 10th की जो साइंस है ना, SCIENCE, मैं बोलता हूँ क्लास 10th की जो साइंस है ना, इसमें का जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है, क्या चीज़, बायोलॉजी वाला जो पोर्शन है ना, वो हम आप आज पूरा क्लियर कर देते हैं, ठीक है ना। आज हम वो पूरा क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। जो आपके एग्ज़ाम का 25 नंबर का काम हो जाएगा, है ना। जो आपका 25 नंबर का काम है ना, वो आपके बायोलॉजी वाले पोर्शन से हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो देखिए, बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ ए लाइफ प्रोसेस। क्या चीज़, लाइफ प्रोसेस, ठीक है ना। लाइफ प्रोसेस में पहली थिंग्स आपको क्या पढ़नी है, न्यूट्रिशन। पहली थिंग्स क्या पढ़नी है आपको, न्यूट्रिशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, न्यूट्रिशन, ठीक है। मैं बोलता हूँ लाइफ प्रोसेस है क्या चीज़, व्हाट इज़ द लाइफ प्रोसेस, ठीक है ना। दोज प्रोसेस इंक्लूड इन योर डेली लाइफ, दैट इज़ ए लाइफ प्रोसेस, है ना। मैं बोलता हूँ कि वह प्रोसेस जो आपके डेली लाइफ में यूज हो रहे हैं ना, उनको हम क्या बोलेंगे, लाइफ प्रोसेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे उनको हम, लाइफ प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे तुम्हारा क्या हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ठीक है ना। मैं लाइफ प्रोसेस की डिफिनीशन क्या दूंगा, मैं बोलूँगा कि वह प्रोसेस जो आपकी लाइफ को सस्टेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है ना। दोज प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर दी योर सस्टेन लाइफ, दैट इज अ क्या चीज़, लाइफ प्रोसेस, ठीक है, ठीक है ना। मैं बोलता हूँ लाइफ प्रोसेस में पहली चीज़ आपको क्या पढ़नी है, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, और क्या चीज़, एक्सक्रीशन। सर्कुलेशन का दूसरा नाम क्या चीज़ हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन। क्या चीज़, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है बाबू, इतना समझ में आया, ठीक है ना। दूसरी पॉइंट हम क्या बात करते हैं, न्यूट्रिशन है क्या चीज़, ठीक है, व्हाट इज़ द न्यूट्रिशन। मैं बोलता हूँ कि जो भी आप फूड खा रहे हो ना, वो आपके बॉडी के अंदर जा रहा है, फिर उसका क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, फिर उसका क्या हो रहा है, ऑब्जप्शन हो रहा है। ऑब्जप्शन होने के बाद क्या होगा, उस फूड का ब्रेक डाउन होगा, और फिर तुमको क्या मिलेगी, एनर्जी। इतना समय बताओ, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा, न्यूट्रिशन। फूड को तुमने खाया, ठीक है ना, वो आपके बॉडी के अंदर गया, ठीक है ना, उसका डाइजेशन हुआ, ऑब्जॉर्प्शन हुआ, फिर तो उससे क्या मिली तुमको, एनर्जी। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन, ठीक है ना। दूसरी पॉइंट क्या चीज़ है, रेस्पिरेशन। व्हाट इज़ द रेस्पिरेशन, ठीक है ना। रेस्पिरेशन का मतलब क्या चीज़ होता है, इसको हम आगे क्लियर करेंगे, ठीक है ना। अभी नहीं, आगे क्लियर कर लेंगे ना, पूरा क्लियर करेंगे, रेस्पिरेशन भी क्लियर करेंगे, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन, ठीक है ना। देखो, मैं बोलता हूँ न्यूट्रिशन के दो टाइप होते हैं, एक तुम्हारा क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा तुम्हारा क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मैं बोलता हूँ न्यूट्रिशन के दो टाइप हैं, एक तुम्हारा क्या हो गया, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक तुम्हारा क्या हो गया, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है ना। मैं क्या बोलता हूँ, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या चीज़ है, ठीक है ना। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या चीज़ है, ऐसा न्यूट्रिशन, ठीक है ना, जो खुद बनाया जाता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसका मतलब क्या चीज़ हो गया, सच टाइप न्यूट्रिशन विच ऑब्टेन, ठीक है ना, विच ऑब्टेन सेल्फ इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, है ना, ठीक है ना। ऐसा न्यूट्रिशन, ठीक है ना, जो सेल्फ प्रोड्यूस किया जाता हो, खुद से बनाया जाता हो, दूसरे से नहीं बनाया जाता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ये जो न्यूट्रिशन करते हैं, ये जो लिविंग बींग न्यूट्रिशन करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उन लिविंग बींग को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ। क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ, क्या बोलते हैं उनको, ऑटोट्रॉफ बोलते हैं, ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ठीक है ना। देखो, एक्चुअल में जो ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन है वो प्लांट करते हैं, और कौन से प्लांट करते हैं, ग्रीन प्लांट करते हैं, ठीक है ना। क्यों ग्रीन प्लांट करते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, उनकी पत्तियों में एक पिगमेंट होता है जिनका क्या नाम होता है, क्लोरोफिल, ठीक है ना, इतना समझ में आया।
नेक्स्ट हम क्या बात करते हैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है ना, वह न्यूट्रिशन जो खुद नहीं बनाया जाता हो, दूसरे पे डिपेंड हो, उसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और ये जो एनिमल हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। यहाँ पे नीचे लिखा गया है डिपेंड ऑन प्लांट आर अदर एनिमल, ठीक है ना। ये जो न्यूट्रिशन होता है ये डिपेंडिंग होता है। डिपेंडिंग का मतलब क्या चीज़, या तो प्लांट पे डिपेंड रहेंगे या तो फिर एनिमल पे डिपेंड रहेंगे, ठीक है ना। ये जो न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉफ कैन मेक देयर ओन फूड, ठीक है ना। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, वो अपना खुद भोजन बना सकते हैं, ठीक है ना। जो नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारी क्या चीज़ है, नेक्स्ट पॉइंट ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन का पार्ट तुम्हारा क्या चीज़ है, ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन का पार्ट है तुम्हारा एक फोटोसिंथेसिस। क्या चीज़, फोटोसिंथेसिस। क्या चीज़ बाबू, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। देखो ध्यान से देखो इधर, ध्यान से देखो इधर मैं क्या बात करता हूँ। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज अ fully filled by the process by which autotroph take in CO2 and H2O and convert this into carbohydrate in the presence of chlorophyll sunlight is called the photosynthesis. What is the photosynthesis? सिंपली मैं क्या बोलूँगा कि देखो CO2 प्लस वाटर को, किसको, CO2 प्लस वाटर को प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है ना। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल के प्रेजेंस, देखो CO2 और H2O को सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, ठीक है ना, अगर उसको कन्वर्ट कर दिया जा रहा है किसमें, ग्लूकोज में, ये तुम्हारा क्या बन गया, फोटोसिंथेसिस। क्या बन गया, फोटोसिंथेसिस। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस। मतलब क्या चीज़, CO2 और वाटर को अगर सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है तो ये तुम्हारा प्रोसेस क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस। और बदले में आपको थोड़ी सी क्या मिलती है, ऑक्सीजन। क्या मिलती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बोले तो O2, ठीक है बाबू। नेक्स्ट हम क्या बात करते हैं, रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, है ना, कि कौन कौन से मटेरियल रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो पहला तुम्हारा क्या चीज़ हो गया, पहला तुम्हारा हो गया CO2, दूसरा तुम्हारा क्या हो गया H2O, तीसरा तुम्हारा क्या हो गया क्लोरोफिल। क्या चीज़, क्लोरोफिल। और चौथा तुम्हारा क्या चीज़ हो गया, चौथा तुम्हारा क्या चीज़ हो गया, सनलाइट। क्या चीज़, सनलाइट, ठीक है, LIGHT। ठीक है, इतना समझ में आया, बताओ तुम, इतना समझ में आया। देखो क्लोरोफिल का क्या काम होता है, सनलाइट ऑब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल 2, ठीक है ना। क्लोरोफिल दो प्रकार का होता है, क्लोरोफिल 1, क्लोरोफिल 2। तो जो क्लोरोफिल 2 होता है ना, वो क्या करता है, सनलाइट को ऑब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, ऑब्जॉर्ब करता है। ऑब्जॉर्ब करने का मतलब क्या चीज़, सनलाइट को अवशोषित करता है, ठीक है ना। इतना समय है। नेक्स्ट क्या चीज़ है, CO2 एंटर्स थ्रू द स्टोमेटा एंड ऑक्सीजन इज रिलीज बाय एज अ प्रोडक्ट थ्रू स्टोमेटा ऑन लीफ। देखो बात सुनो, CO2 जो होता है तुम्हारे इन्वायरमेंट में होता है, ठीक है ना, इन्वायरमेंट में तुम्हारे CO2 होता है, ठीक है ना। इन्वायरमेंट में क्या करता है, जो प्लांट होता है ना, प्लांट की पत्तियों पे एक ओपनिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। उस स्टोमेटा के थ्रू क्या करता है, जो CO2 होता है ना, प्लांट जो CO2 होता है वो प्लांट ऑब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना। वो प्लांट क्या कर लेता है, ऑब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना। ऑब्जॉर्ब करने का मतलब क्या चीज़, अवशोषित कर लेता है, ठीक है ना। क्या लिखा गया देखो, CO2 इंटर कर जाता है थ्रू द स्टोमेटा। स्टोमेटा मतलब एक पोर है, ठीक है ना। पत्तियों पे क्या होता है, टाइनी टाइनी छिद्र होते हैं, टाइनी टाइनी क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, पोर होते हैं, ठीक है ना। उनको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है बाबू। वाटर प्लस dissolved minerals like nitrogen, phosphorus, etc are taken up the root from the soil, ठीक है ना। वाटर कहाँ से आता है प्लांट में, वाटर आता है रूट से। कहाँ से आता है, रूट से, ठीक है ना। कहाँ से आता है, रूट उसको ऑब्जॉर्व करता है, कहाँ से, सोइल से। सॉरी, कहाँ से ऑब्जॉर्व करता है, सोइल से, ठीक है ना। सोइल बोले तो मिट्टी से, ठीक है बाबू। नेक्स्ट जो तुम्हारी पॉइंट है क्या चीज़, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या चीज़, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होती कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। कहाँ पे होती है, क्लोरोप्लास्ट। मैं बोलता हूँ ये तुम्हारी क्या रही, ये तुम्हारी देखो ना, ये तुम्हारी रही लिफ
और लीफ पे क्या होता है, लीफ के अंदर क्या होता है, लीफ के अंदर होता है ये क्लोरोप्लास्ट, क्या होता है क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है बाबू, क्लोरोफिल, क्या होता है क्लोरोफिल। ठीक है, इतना समझ में आया, ठीक है ना। तो मैं बोलता हूँ कि फोटोसिंथेसिस का साइट क्या चीज़ है, दैट इज अ क्लोरोप्लास्ट, क्या चीज़, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इतना समझ में, इतना समझ में बताओ, ठीक है ना। द क्लोरोप्लास्ट इन लीफ, क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, ठीक है ना। ग्रीन पिगमेंट, क्या चीज़, देखो बात सुनो, किसकी बात करता हूँ मैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या चीज़ है, ग्रीन पिगमेंट है, मेन इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। मैं बोलता हूँ जो फोटोसिंथेसिस का मेन इवेंट है वो क्या क्या चीज़ है, देखो ना क्या चीज़ है, ऑब्जर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, ठीक है ना। अब लाइट को ऑब्जर्व करना किसके थ्रू, क्लोरोफिल के थ्रू, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है ना। देखो लाइट क्या होती है ना, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, केमिकल एनर्जी में, ठीक है ना। फिर क्या होता है, स्प्लिटिंग होता है, किसका, स्प्लिटिंग होगा तुम्हारा H2O का, H2O बोले तो पानी का, ठीक है ना, किसका, पानी का, पानी बोले तो वाटर, पानी बोले तो वाटर, ठीक है। किसमें स्प्लिटिंग होगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, ठीक है ना। फिर क्या होगा, रिडक्शन होगा आप CO2 टू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। CO2 का क्या हो जाएगा, रिडक्शन किस में हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है ना। स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या चीज़ है, स्टोमेटा इज अ टाइनी पोर प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ द लीव्स, ठीक है ना। फंक्शन क्या होगा इसका, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, लॉजेस, क्या करता है, लूजेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है ना, ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, ठीक है ना। स्टोमेटा का क्या काम है, स्टोमेटा का काम है कि क्या चीज़ इसका काम है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्या चीज़, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैस को क्या करना, एक्सचेंज करना, जो भी इन्वायरमेंट में गैस है ना उसका क्या करना, एक्सचेंज करना। मतलब क्या चीज़, स्टोमेटा के थ्रू होता है क्या चीज़ है, CO2 को अंदर ले जाता है और O2 को बाहर छोड़ा जाता है ना। CO2 को क्या किया जाता है, अंदर ले जाता है और O2 को बाहर छोड़ा जाता है, ठीक है। और क्या कहता है, स्टोमेटा के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू वाटर का क्या कहता है, वाटर का लॉस होता है, क्या होता है बाबू, वाटर का क्या होता है, लॉस होता है। वाटर का लॉस का मतलब क्या चीज़, वाटर का लॉस का मतलब क्या चीज़, मैं बोलता हूँ जो भी एक्स्ट्रा वाटर रहेगा ना प्लांट के पास उसको क्या करेगा, स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकाल देगा वाटर वेपर के रूप में, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, किसकी, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। मैं बोलता हूँ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 3 टाइप से हो सकती हैं, एक तुम्हारा होलोजाइक हो गया, सेप्रोफिटिक हो गया, पैरासिटिक हो गया, ठीक है ना। होलोजोइक क्या होता है, एनिमल जो होते हैं टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। मैं क्या बोलता हूँ, क्या होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, क्या होता है जो सॉलिड फॉर्म होता है फूड का उसको तुम बॉडी के अंदर लेते हो, फिर उसका तुम क्या करते हो, डाइजेशन करते हो और फिर उससे एनर्जी लेते हो, ये न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑर्गेनिज्म क्या होता है ना, अब ऑर्गेनिज्म क्या करता है, पहले इन्वायरमेंट में ही फूड को ब्रेक डाउन कर लेता है फिर उसको ऑब्टेन करता है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, सैप्रोफिटिक। पैरासिटिक क्या होता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन मतलब क्या चीज़, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होने का मतलब क्या चीज़, किसी अदर ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर चले जाएंगे और उसका जो न्यूट्रिशन रहेगा उसको ऑब्टेन करेंगे, या फिर आउटर सरफेस से, या फिर उसके आउटर सरफेस पे चिपक जाएंगे और वहाँ से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेंगे। जैसे तुम्हारा क्या चीज़, लीच, जैसे तुम्हारा क्या चीज़, लीच, ठीक है। होलोजोइक अमीबा एनिमल, फंजाई, ठीक है ना। यहाँ पे क्या चीज़, कॉस्कोटा, क्या चीज़, कॉस्कोटा, ठीक है। अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, सीडोपोडिया बनता है, ठीक है ना, क्या बना, सीडोपोडिया बना, ठीक है ना। फिर क्या, सीडोपोडिया के थ्रू क्या आता है, भोजन को अंदर लेता है और फिर उसको क्या कर जाता है, डाइजेस्ट कर जाता है, ठीक है ना। ये थोड़ा देख लेना तुम लोग। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है ना। पहला स्टेप क्या चीज़ है, इजेशन, डाइजेशन, ऑब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ठीक है ना। इंजेशन, डाइजेशन, ऑब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंजेशन। देखो बात सुनो,
इंजेक्शन का मतलब क्या चीज़ होता है, फूड को माउथ के थ्रू अपने बॉडी के अंदर लेना। डाइजेशन का मतलब उसको पचाना, ठीक है ना। ऑब्जर्प्शन का मतलब क्या चीज़, उसको उसका क्या करना, ब्लड के द्वारा उस न्यूट्रिशन को, मतलब उस न्यूट्रिएंट को, उस भोजन को क्या करना, ऑब्जॉर्व करना, क्या करना, ऑब्जॉर्व करना, ठीक है ना। फिर एसिमिलेशन का मतलब क्या चीज़ होता है, जो फूड ऑब्जॉर्व हो गया है ना, जो फूड ऑब्जॉर्व हो गया है उसको क्या करना, सेल की जगह पे, सेल की तरफ ले जाना, मतलब सेल तक पहुंचाना। कहाँ तक, सेल तक पहुंचाना। इजेशन का मतलब क्या होता है, इजेशन का मतलब क्या होता है, ऑब्जॉर्प्शन के बाद, कहाँ पे, आफ्टर द ऑब्जॉर्प्शन, आफ्टर द ऑब्जर्प्शन कुछ फूड बच जाता है, जिसका डाइजेशन नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड। क्या बोलते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है ना। इस अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देना, इस अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करना, बॉडी से बाहर निकाल देना, आउट ऑफ द बॉडी कर देना, ठीक है ना। क्या कर देना, आउट ऑफ द बॉडी कर देना। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या चीज़ बाबू, इसको हम बोलते हैं इजेशन। क्या बोलते हैं, इजेशन, ठीक है, इतना समझ में है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो बात सुनो, न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग में कैसे होता है, पहले माउथ में जाएगा फूड, ठीक ना, फिर टीथ के द्वारा क्या करोगे तुम, च्यूइंग करोगे, फिर टंग के द्वारा रोलिंग करोगे, फिर सैलिवरी ग्लैंड से कुछ एंजाइम आएगा, जैसे तुम्हारी क्या चीज़, एमाइलेज, ठीक है ना। सैलिवरी ग्लैंड एक एंजाइम सीक्रेट करती है जिसका क्या नाम होता है, एमाइलेज। क्या चीज़ होता है, एमाइलेज क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करती है। मैं तो बोलता हूँ कि फूड में क्या चीज़, फूड में जो भी कार्बोहाइड्रेट है ना, उसको ब्रेक डाउन कौन करता है, उसको ब्रेक डाउन करती है एमाइलेज। कौन सी एंजाइम, एमाइलेज। किस में ब्रेक डाउन करेगी, शुगर में, ठीक है ना। शुगर बोले तो ग्लूकोज में, किस में ब्रेक डाउन करेगी, ग्लूकोज में, ठीक है। फिर कहाँ पे जाएगा, ईसोफेगस में जाएगा फूड तुम्हारा। फिर कहाँ पे जाएगा, स्टमक में। ईसोफेगस में क्या होता है, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होता है। पेरिस्टालिसिस मूवमेंट का मतलब क्या चीज़, इस मूवमेंट के थ्रू क्या होता है ना, भोजन जो होता है स्टमक तक जाता है, नीचे जाता है, ठीक है ना। फिर कहाँ पे जाएगा वो, स्टमक में जाएगा। स्टमक में जाने के बाद क्या होगा, स्टमक के पास एक ग्लैंड होती है जिसका नाम होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये जो ग्लैंड है ना, एक जूस बनाते हैं जिसका नाम होता है गैस्ट्रिक जूस। उस गैस्ट्रिक जूस में होता क्या चीज़ है, एचसीएल होगा, पेप्सिन होगा, म्यूकस होगा, ठीक है ना। पेप्सिन क्या करेगी, प्रोटीन का डाइजेशन करेगी। किसका डाइजेशन करेगी, प्रोटीन का। किसको डाइजेस्ट करेगी ये, प्रोटीन को, ठीक है ना। एचसीएल क्या करता है, एचसीएल भी डाइजेस्ट करता है फूड को। किसको डाइजेस्ट करता है, फूड को, ठीक है ना। ठीक है ना। म्यूकस क्या है, म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट क्या करता है, इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। किसको, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। किससे, एचसीएल से, ठीक है ना। देखो बात सुन, एचसीएल जो होता है ना, ये मीडियम प्रोवाइड करता है किसके लिए, डाइजेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, रेस्पिरेशन की। व्हाट इज द रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का मतलब क्या चीज़ होता है, तुम गुड एयर अंदर लिए, ठीक है ना, उससे क्या किए, वो एयर सेल तक गई, और सेल तक जाने के बाद क्या हुआ, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ, फिर तुमको एनर्जी मिली, और फिर तुम क्या किए, CO2 छोड़ दिए, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। देखो ना यहाँ पे क्या चीज़ हुआ, यहाँ पे क्या चीज़ हुआ, gaseous exchange, intake of oxygen from the atmosphere and release of CO2 is breathing। देखो बात सुनो, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तुम सिंपली क्या करते हो ना, O2 अंदर लेते हो और CO2 बाहर छोड़ते हो, तो इसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग। इसको क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं, ठीक है ना। रेस्पिरेशन में क्या होता है, अभी तुमको मैंने बताया कि O2 लिया, उस O2 से तुम फूड का ब्रेक डाउन किए, और फिर तुमने CO2 छोड़ा, ये प्रोसेस से रेस्पिरेशन होता है। ये प्रोसेस क्या होता है, रेस्पिरेशन। ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन आर्डर रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल, सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है ना। क्या होता है, रेस्पिरेशन में क्या होता है, फूड का ब्रेक डाउन होता है, जिससे तुमको क्या मिलती है, एनर्जी, ठीक है ना।
ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय द वेरियस प्रोसेस। देखो बात सुनो, ग्लूकोज के ब्रेक डाउन होने के लिए कुछ प्रोसेस होते हैं, ठीक है ना, कुछ क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं, ठीक है ना। बात सुनो, पहला प्रोसेस क्या चीज़ है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। फिर क्या चीज़ है, इनसफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन। इनसफिशिएंट ऑक्सीजन का मतलब क्या चीज़ है, ऑक्सीजन की कमी में कैसे होता है, कैसे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। फिर क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या चीज़ होगा, बात सुनो, मैं बोलता हूँ क्या चीज़, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये जो एक जो तुम्हारा माइक्रोब्स है जिसका क्या नाम है, ईस्ट, क्या नाम है, ईस्ट। ये जो ईस्ट है ना, ये अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ना, ये क्या करता है, ये रेस्पिरेशन कर जाता है। क्या कर जाता है, रेस्पिरेशन कर जाता है। जिससे क्या करता है, जिससे क्या कर देता है, जो ग्लूकोज होता है ना, उसको एथेनॉल प्लस CO2 में कन्वर्ट करता है। एथेनॉल प्लस CO2 में कन्वर्ट करता है, ठीक है, नहीं तो समझ में। तो होगा क्या चीज़, देखो बात सुनो, यहाँ पे तुम्हारा क्या रहा, ग्लूकोज रहा, ठीक है ना, और ग्लूकोज से फिर क्या बना, इथेनॉल प्लस CO2, ठीक है ना। किसके द्वारा होता है, ईस्ट के थ्रू होता है। किसके द्वारा होता है, ईस्ट के थ्रू होता है। लैक्टिक एसिड, क्या चीज़, देखो बात सुनो, यहाँ पे देखो क्या चीज़, इनसफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की कमी में कैसे रेस्पिरेशन होता है, ठीक है ना। देखो मैं बोलता हूँ, जब तुमको ऑक्सीजन की कमी होगी ना, तो होगा क्या चीज़, जब तुमको ऑक्सीजन की कमी होगी तो जो ग्लूकोज रहेगा ना, ग्लूकोज बोले तो C6H12O6 है ना। ये जो C6H12O6 है ना, इसका ब्रेक डाउन होगा। इसका ब्रेक डाउन होने के बाद क्या चीज़ होगा, इसका ब्रेक डाउन होने के बाद एक एसिड बनेगी जिसका नाम क्या चीज़ है, लैक्टिक एसिड। क्या चीज़, लैक्टिक एसिड, ठीक है ना। ये होता कहाँ पे, इनसफिशिएंट वाला जो रेस्पिरेशन है होता कहाँ पे है, मसल सेल में। कहाँ पे होता है, मसल में होता है। कहाँ पे होता है, मसल में होता है, ठीक है ना। जिससे क्या होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्म होता है और ये तुम्हारी मसल में एक्यूमुलेट हो जाता है। एक्यूमुलेट मतलब कहता है जम जाता है, जिससे क्या होती है, तुमको फटीग होती है। जिससे तुमको क्या होती है, फटीग होती है। फटीग का मतलब क्या चीज़, थकान महसूस होती है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या चीज़ है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, ये जो रेस्पिरेशन है ये कहाँ पे होगा, ये तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। देखो बात सुनो, माइटोकॉन्ड्रिया होती कहाँ पे है, सेल के अंदर। कहाँ पे होती है, सेल के अंदर होती है, ठीक है ना। तो होगा क्या, इसके प्रेजेंस में क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो रेस्पिरेशन होगा, वहाँ पे क्या चीज़ होगा, वहाँ पे तुमको क्या मिलेगी, वहाँ पे क्या बनेगा, वहाँ पे बनेगा CO2। वहाँ पे क्या बनेगा, CO2 बनेगा, प्लस क्या बनेगी, वाटर बनेगा, और प्लस क्या बनेगा, एनर्जी। प्लस क्या बनेगा, एनर्जी बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बना था, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बना था। बट जो एनर्जी यहाँ पे बना था वो बहुत लेस था। कैसा था, लेस था। कितना था, 2 ATP। कितनी ATP थी, 2 ATP की एनर्जी थी। यहाँ पे कितनी ATP की एनर्जी होती है, 36 ATP की एनर्जी मिलती है। कितनी, 36 ATP। कितना बाबू, कितना, 36 ATP, ठीक है। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन मैं बोलता हूँ दो टाइप के होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है ना। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या चीज़, एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या चीज़, जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। और जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंट में होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। अभी मैंने बोला था कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अकर इन साइटोप्लाज्म। ये कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है ना। साइटोप्लाज्म होता है क्या चीज़ है, साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड इनसाइड द सेल। इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, CO2 प्लस H2O। इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, एल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड। एल्कोहल का मतलब वही चीज़ तुम्हारा इथेनॉल। क्या चीज़, इथेनॉल, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, मोर अमाउंट एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ पे लेस अमाउंट एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है ना। मोर अमाउंट एनर्जी रिलीज का मतलब क्या चीज़, यहाँ पे तुमको अभी मैंने बताया 36 ATP मिलती है, 36 ATP की एनर्जी मिलती है। यहाँ पे सिर्फ कितनी मिलती है, 2 ATP की एनर्जी मिलती है। कितनी, 2 ATP, ठीक है।
अब हम बात करते हैं सर्कुलेशन पे, यानी ट्रांसपोर्टेशन पे। ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो तुम्हारा मेन काम करने वाला चीज़ है वो तुम्हारा क्या चीज़ है, ब्लड है। क्या चीज़ है, ब्लड है। और दूसरा क्या चीज़ है, दूसरा है तुम्हारा हार्ट। दूसरा क्या चीज़ है, हमारा हार्ट। ये दो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर द सर्कुलेशन, ठीक है। देखो होगा क्या चीज़, देखो मैं क्या बोलता हूँ, मैं बात करता हूँ, देखो ब्लड को किसको, ब्लड को जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं, जिस रास्ते से होके जाती हैं, उस रास्ते में क्या होता है, उस रास्ते को हम क्या बोलते हैं। देखो बात सुनो, ऐसा नहीं, मैं बोलता हूँ ब्लड जिस ट्यूब में बहता है उस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, उस ट्यूब को हम बोलते हैं ब्लड वेसल। क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स बोलते हैं, ठीक है ना। ब्लड वेसल दो टाइप की होती है, एक होती है आर्टरी, एक होती है वेन, ठीक है ना। अब देखो ब्लड फ्लो कैसे करता है तुम्हारे बॉडी में, थोड़ा सा देखना ध्यान से, ठीक है ना। देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द टिश्यू, कहाँ से आएगा, ये टिश्यू से आएगा, ठीक है ना। तुम्हारी सेल के पास से आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसको लेके कौन आएगा, वेना केवा। वेना केवा क्या चीज़ है, वेना केवा एक ब्लड वेसल है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम द टिश्यू टू हार्ट, फ्रॉम द टिश्यू टू हार्ट, ठीक है ना। फिर ये कहाँ पे जाएगा, राइट एट्रियम में जाएगा। राइट एट्रियम क्या चीज़ है, राइट एट्रियम इज अ पार्ट ऑफ हार्ट, ठीक है ना, अपर पार्ट ऑफ हार्ट, ठीक है ना। फिर ये कहाँ पे जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। फिर कहाँ पे जाएगा, राइट वेंट्रिकल से जाएगा कहाँ पे, लंग्स के पास जाएगा। लंग्स के पास जाने का क्या होगा, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है ना, ऑक्सीजनेटेड किया जाएगा, ठीक है ना। उसमें क्या किया जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले लिया जाएगा और ऑक्सीजन ब्लड उस ब्लड वेसल में दे दिया जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या होगा, फिर क्या हो गया, वो ब्लड तुम्हारा कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि उस ब्लड से क्या किया गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लिया गया और O2 डाल दिया गया, ठीक है ना। फिर वो कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है ना। फिर कहाँ पे जाएगा वो, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। फिर कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये कहाँ पे जाएगा, आयोटा में। कहाँ पे जाएगा, आयोटा में, ठीक है ना। आयोटा क्या चीज़ है, आयोटा एक ब्लड वेसल है जो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम हार्ट टू बॉडी, ठीक है ना, ठीक है ना, बॉडी पार्ट, ठीक है। इतना समझ में आया बाबू, इतना समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखें, ब्लड वेसल मैंने बताया दो टाइप की होती है, एक होती है तुम्हारी आर्टरी, एक तुम्हारी होती है वेन, ठीक है ना। कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट टू बॉडी पार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है ना। बात सुनो कहाँ पे, मैं बोलता हूँ एक आर्टरी होती है जिसका नाम क्या चीज़ है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है ना। उसको छोड़ा के जितनी भी आर्टरी हमारे बॉडी में सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, ठीक है ना। वेन जो होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, ठीक है ना। इतना समझ में आया। आल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल, आल्सो कॉल्ड कलेक्टिंग वेसल। बात सुनो, इसका दूसरा नाम क्या चीज़ है, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल, और इसका दूसरा नाम क्या चीज़ है, कलेक्टिंग वेसल, ठीक है ना। क्यों इसका नाम है कलेक्टिंग वेसल, क्योंकि ये डीऑक्सीजन ब्लड को क्या करती है, कलेक्ट करती है, ठीक है ना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, कलेक्ट करती है, ठीक है ना। और ये क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, कहाँ, टिश्यू तक। ये कैसी होती है, थिक एंड इलास्टिक होती है। कैसी होती है, आर्टरी थिक होती है और इलास्टिक होती है। ये कैसी होती है, थिन होती है और लेस इलास्टिक होती है। इलास्टिक का मतलब क्या चीज़, लचीलापन, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्या चीज़, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट के लिए दो टिश्यू क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक तुम्हारा क्या चीज़ हो गया, एक तुम्हारा हो गया जाइलम, एक तुम्हारा क्या हो गया, फ्लोएम। क्या हो गया, एक तुम्हारा जाइलम हो गया, एक तुम्हारा फ्लोएम हो गया। जाइलम क्या करता है, जाइलम क्या करता है, रूट से क्या होता है, जो भी फूड ऑब्जॉर्ब किया जाता है, जो भी वाटर वगैरह ऑब्जॉर्ब किया जाता है, मिनरल्स वगैरह ऑब्जॉर्ब किया जाता है, वो क्या करता है,
रूट से पूरे प्लांट के बॉडी पार्ट तक पहुंचाता है, और फ्लोएम क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो भी फूड बनाया गया उस फूड को प्लांट के पूरे बॉडी तक पहुंचाता है। ठीक है ना, इतना समझ में है। यहाँ पे क्या होती है, जाइलम में क्या होती है, जाइलम में एनर्जी का कोई यूज नहीं, ठीक है ना, जाइलम में नो एनर्जी यूज, यहाँ पे कोई एनर्जी का यूज नहीं होता है, यहाँ पे एनर्जी का यूज होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बात करते हैं, एक्सक्रीशन की। लास्ट स्टेप है आपका एक्सक्रीशन। मैं बोलता हूँ एक्सक्रीशन के लिए आपका जो मेन आपके बॉडी का पार्ट, आपके बॉडी का जो मेन पार्ट है दैट इज ए किडनी। क्या चीज़, किडनी। क्या चीज़, यही जो है मेन इंपॉर्टेंट काम करता है कहाँ पे, एक्सक्रीशन में। कहाँ पे, एक्सक्रीशन में। ठीक है, एक्सक्रीशन होते क्या चीज़ है, आफ्टर द मेटाबॉलिज्म जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उसको क्या कर देना, बॉडी से बाहर निकाल देना। ठीक है ना, मेटाबोलाइज्ड वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करना, बॉडी से बाहर निकालना, ये क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग इंक्लूड्स। बात सुनो, मैं क्या बोलता हूँ, मैं ये बोलता हूँ एक्सक्रीशन होता क्या चीज़ है, मेटाबॉलिक जो वेस्ट होते हैं तुम्हारे बॉडी में उसको क्या कर देना, बॉडी से बाहर निकालना, ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। और इसमें जो सिस्टम काम करता है दैट इज ए एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या चीज़, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं, एक पेयर किडनी आ जाएगा, एक तुम्हारा क्या आ जाएगा, यूरिनरी ब्लेडर, और एक तुम्हारा क्या आ जाएगा, एक पेयर यूरेटर। ठीक है ना, एक पेयर यूरेटर और एक तुम्हारा क्या आ जाएगा, यूरेथ्रा। देखो बात सुनो, ये तुम्हारी रही किडनी, कितनी है, 2 है। ठीक है ना, ये तुम्हारी ये रहे यूरेटर। ठीक है ना, ये तुम्हारी क्या रही, ये तुम्हारी क्या रही, यूरिनरी ब्लेडर। क्या चीज रही, यूरिनरी ब्लेडर, है ना। ठीक है ना, और ये तुम्हारा क्या रहा, ये रहा तुम्हारा यूरेथ्रा, जिसके थ्रू क्या होती है, यूरिन को पास आउट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बात करते हैं, यूरिन प्रोडक्ट इज अ यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनी पास थ्रू द ureter into the urinary bladder where stored until its release through the urethra। बात सुनो, मैं बोलता हूँ कि यूरिन बना कहाँ पे, यूरिन बनाता कौन है, यूरिन बनाती है कौन सी, किडनी बनाती है। ठीक है ना, कहाँ पे यूरिन बना, किडनी में बना। ठीक है ना, फिर वो यूरेटर के थ्रू कहाँ पे गया, यूरेटर के थ्रू गया कहाँ पे, यूरिनरी ब्लेडर में। फिर यूरिनरी ब्लेडर से क्या होगा, वो यूरिथ्रा से पास होके बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, यही बोल रहा है। द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड यूरिया विच इज द प्रोड्यूस इन द लिवर। ठीक है ना, मैं बोलता हूँ कि पर्पस क्या चीज़ है यूरिन बनाने का, पर्पस इसलिए यूरिन बनाने का, जो भी वो वेस्ट प्रोडक्ट हैं तुम्हारे बॉडी में लाइक यूरिया, ये कहाँ से बनाता है, ये कहाँ से बनता है, लीवर से। ठीक है ना, ये कहाँ से बनता है, लीवर से। उसको क्या कर देना, बॉडी से बाहर निकालना, क्योंकि ये यूरिया क्या चीज़ है, बहुत हार्मफुल प्रोडक्ट है। ठीक है ना, ईच किडनी हैज़ लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन। ठीक है ना, बात सुन मैं क्या बोलता हूँ, सभी किडनियों के पास क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है ना, और कितने नंबर में होते हैं, लार्ज नंबर में होते हैं। लगभग 5 मिलियन एक किडनी के पास नेफ्रॉन होता है। कितना, 5 मिलियन एक किडनी के पास नेफ्रॉन होता है। सो नेफ्रॉन को हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं, किसकी, किडनी की। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट बोलते हैं किसका, किडनी का। किसको, नेफ्रॉन को। यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व 3 स्टेप। यूरिन फॉर्मेशन के लिए 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। एक तुम्हारा क्या चीज़ है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फिर क्या होगा, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, फिर क्या होगा, सिक्रीशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का मतलब क्या चीज़ होता है, देखो बात सुनो, यहाँ पे क्या होता है, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, देखो बात सुनो। ये तुम्हारा हो गया नेफ्रॉन, क्या हो गया, नेफ्रॉन।
इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। क्या बोलते हैं, बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है ना। इस बोमेन कैप्सूल के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल होती हैं। क्या होती हैं, बहुत सारी ब्लड वेसल होती हैं। उस ब्लड वेसल के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है, इस मैं बोलता हूँ, ये जो बहुत सारे ब्लड वेसल है ना, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, इस ब्लड वेसल से वाटर क्या होगा, फिल्टर होगा और कहाँ पे जाएगा, बोमेन कैप्सूल में। कहाँ पे जाएगा, बोमेन कैप्सूल में जाएगा, ठीक है ना। वही चीज़ बोला गया है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड फिल्टर फ्रॉम द ब्लड इनटू द बोमेन कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन, ठीक है ना। इस ब्लड वेसल से इस बोमेन कैप्सूल में क्या होगा, चला जाएगा, क्या चीज़, क्या चीज़, तुम्हारा मेटाबॉलिक वेस्ट, जैसे तुम्हारा नाइट्रोजन वेस्ट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड फिल्टर फ्रॉम ब्लड इनटू द बोमेन कैप्सूल, ठीक है ना। तो फिल्ट्रेशन में कौन कौन हेल्प करता है, एक तुम्हारा बोमेन कैप्सूल हो गया और एक तुम्हारा क्या हो गया, ग्लोमेरुलस। नेक्स्ट हम क्या बात करते हैं, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या चीज़, जो भी एक्स्ट्रा वाटर क्या हुआ है, सिक्रेट हुआ है ना यहाँ पे, उसको क्या कर लेना, फिर बॉडी में ऑब्जॉर्ब कर लेना, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिक्रीशन। सिक्रीशन का मतलब क्या चीज़, एक्स्ट्रा वाटर साल्ट आर सिक्रेट इनटू द ट्यूबुलर विच ओपन इनटू द कलेक्टिंग डक्ट देन इनटू यूरेटर, ठीक है ना। बात सुनो क्या चीज़, मैं बोलूँगा कि अब क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन के बाद जो भी एक्स्ट्रा वाटर रहेगा, रीअब्जॉर्प्शन के बाद जो भी एक्स्ट्रा वाटर रहेगा उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको क्या कर दिया जाएगा, एक डक्ट में भेज दिया जाएगा। उसका क्या नाम है, कलेक्टिंग डक्ट। क्या नाम है उसका, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है ना। उसका क्या नाम है, कलेक्टिंग डक्ट। और उस कलेक्टिंग डक्ट से फिर क्या होगा, यूरेटर रहेगा ना, वो यूरिथ्रा में लेके चला जाएगा। कहाँ पे लेके चलाएगा, यूरिथ्रा में लेके चलाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सो आप लोगों ने टाइम दिया और अच्छे से पढ़े होंगे, मैं जानता हूँ, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।